खुश बाहर से खुश। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ यहां मैं हूं मानक गुप्ता। हमारे देश में हर साल करीब 9 लाख लोगों की मौत तंबाकू के इस्तेमाल से हो रही है। तंबाकू के जहर को जड़ से खत्म करने के लिए न्यूज 24 ने शुरू की है एक नई मुहिम। ये मुहिम है तंबाकू पर टोटल बैन। जी हां, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरा बैन। हम लगातार तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले खतरों से आपको आगाह कर रहे हैं और आज अगले 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कैसे तंबाकू के जहर से हिंदुस्तान को बल्कि समाज को बचाया जाए। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, डॉक्टर के अग्रवाल हैं, देश के जाने माने सीनियर फिजिशियन और हार्ट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर वेद भारद्वाज हैं, कैंसर रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ संजय बेचन जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है स्मोकलेस टोबैको एसोसिएशन के, और एसटीए के ही मेंबर हमारे साथ हैं मिस्टर सीके शर्मा। और हमारे साथ है बिजॉन मिश्रा जी, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। और साथ ही हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट अमित यादव भी हैं, जो कि तंबाकू का कानूनी पहलू क्या है, सरकार की क्या नीति है, कोर्ट में यह मामला इस समय कहां तक पहुंचा है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम बहस अगले 1 घंटे तक यही करेंगे। आखिर गुटखे पर जो बैन लगा है, क्या उसी तरह का बैन सिगरेट और बाकी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नहीं लगना चाहिए? सिगरेट, गुटखा, खैनी, बीड़ी, तंबाकू से बने ये प्रोडक्ट्स हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आंकड़ों की माने, यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। आंकड़ों की माने तो 20वीं सदी में सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल से करीब 10 करोड़ लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 14 राज्यों में इसीलिए गुटखे पर बैन लगाया है। 14 राज्यों में गुटखा पर बैन, फिर भी बिक रही है सिगरेट। 14 राज्यों में गुटखा पर पाबंदी, फिर भी बिक रही है खैनी। 14 राज्यों में गुटखा पर रोक, फिर भी बिक रही है बीड़ी। सबसे बड़ा सवाल है, सेहत के सबसे बड़े दुश्मन तंबाकू पर टोटल बैन क्यों नहीं? तो शुरुआत डॉक्टर अग्रवाल आपसे ही करूंगा मैं। बहस यहां पर यह है कि तंबाकू पर टोटल बैन क्यों ना लगाया जाए। गुटखों पर बैन हुआ है, सिगरेट पर बैन क्यों ना लगाया जाए? पहली टिप्पणी आपकी। टिप्पणी बड़ी सिंपल है कि बैन तो दोनों पे ही होना चाहिए। अगर ये स्टेप वाइज हो रहा है तो मंजूर है। अगर चॉइस दोगे कि दोनों में से पहले बैन कौन सा होना चाहिए, तो टोबैको ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि टोबैको बैन करके हम सिगरेट को बैन नहीं करेंगे, आई थिंक ये पेशेंट्स के साथ में, पब्लिक के साथ में, हेल्थ के साथ में एक खिलवाड़ होगा। तो दोनों ही बैन होने चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स, इसको मैं बड़ी हंसी मजाक में लोगों को बोलता हूं कि टोबैको के फायदे बहुत होते हैं। टोबैको खाने वालों को बुढ़ापा नहीं आता, जवानी में मर जाते हैं। टोबैको वालों को कैंसर 6 महीने में क्योर हो जाता है, बिकॉज 6 महीने ही उनकी लाइफ होती है। और टोबैको वालों को सेकंड हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि चांसेस है पहले हार्ट अटैक में ही आप निपट लोगे। सो ये एक हंसी मजाक में हम बात करते हैं, लेकिन टोबैको इज डेंजरस, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। इट हैज टू बी बैन्ड। डॉक्टर भारद्वाज, आपका कमेंट, सिगरेट पीना ज्यादा खतरनाक होता है या तंबाकू के प्रोडक्ट जैसे गुटखा खाना ज्यादा खतरनाक होता है एक इंसान के लिए? देखिए, as far as tobacco is concerned, it has also got carcinogenic substances in it. Everybody knows. सर हिंदी में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हर कोई जानता है कि टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसोमीन्स बड़ी पोटेंट कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और निकोटीन और एनएन के, मतलब आम आदमी की भाषा में डॉक्टर भारद्वाज आप ये कह रहे हैं कि चाहे स्मोकिंग सिगरेट से हो या गुटखा खाने, लेकिन मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट, जहां तक टोबैको च्यूइंग का सवाल है, अगर उसको बड़े ईमानदारी से हम टोबैको स्मोक से कंपेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक छोटे तालाब को एक बहुत बड़े समुद्र से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिगरेट पीना ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक क्या, उसका